अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद आसमा में आपका खुशामदीद। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल साग की रेसिपी, जो हम पालक आलू मेथी पालक का साग बनाएंगे। और जो सब्जियाँ जो है सर्दियों में बहुत ही अच्छी आती हैं, ताज़ी आती हैं, हरी हरी, और आलू भी नए नए आए हैं। तो आपको ये बहुत ही मज़ेदार हम साग बनाना बताएंगे आज। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी बिल्कुल फ्री मिल सके। तो अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने इसके लिए आधा किलो पालक ले लिया है, जिसे हमने डंडियाँ, जिनकी मोटी मोटी डंडियाँ थी, वो हमने अलग कर ली हैं। और पालक को बिल्कुल हमने साफ़ कर लिया है, अभी धोया नहीं है। और ये नए आलू हैं, बिल्कुल नए आए हैं अभी। तो ये थोड़े से आपको लग रहे होंगे मिट्टी में हैं, तो ये बिल्कुल नए आलू हैं। और ये मेथी ले ली है मैंने, जो कि सर्दियों में बहुत ही अच्छी आई हुई होती है। देसी मेथी है हमारी, छोटी छोटी। तो ये मैंने ले ली है आधा पाव के करीब। और 3 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, और पालक है। तो बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी आपको नोट करवा दें। तो इसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, और 2 टमाटर लिए हैं, छोटे से थोड़े बड़े मीडियम साइज़ के, और 5-6 क्लोव लहसुन के लिए हैं, 2 हरी मिर्चें हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, और 4 जो है साबुत लाल मिर्चें हैं। तो अब हम तैयारी की तरफ चलते हैं। तो ये हमारी जो विंटर स्पेशल साग की रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होने वाली है। तो अब हम प्याज को रफली चॉप कर लेंगे, हमें बहुत ही फाइन चॉप नहीं करना है, इसे हम रफली चॉप कर लेंगे। तो बस प्याज हमारी ये चॉप हो चुकी है। और अब ये 4 जो जवे लहसुन के ही मैंने बारीक ये भी चॉप कर लिए हैं। और हरी मिर्चें भी हमने बारीक चॉप कर ले ली है इसके अंदर। इसका भी अच्छा सा बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है साग में। जी, तो हरी मिर्चें भी चॉप हो चुकी हैं। और टमाटर भी हम रफली चॉप कर लेंगे। सब्ज़ी को काटना और धोना साफ़ करने में टाइम लगता है, पकाने में बहुत ही ईज़िली ये कुक हो जाता है फ़ौरन ही। तो अब ये पालक को मैंने पानी से धोना है। आधा किलो पालक लिया हमने, और इसे अच्छे तरीके से 2-3 दफ़ा पानी से अच्छे तरीके से धोना है, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। तो इसको अच्छे से साफ़ कर लिया। आप मेथी को भी मैंने तोड़कर पानी में ही भिगोया हुआ था, उसमें सारी मिट्टी नीचे बैठ जाए, इसलिए मैंने पहले ही पानी में डाल दिया था। अब मैं पालक मेथी को अच्छे तरीके से सबको काट लूँगी। फाइन चॉप करना है इसको भी। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रहना, बस नॉर्मली हमें इसको कट कर लेना है तमाम मेथी को। तो मेथी भी हमारी कट कर तैयार हो चुकी है। अब हम पालक को काट लेंगे। तो ये इस तरह की सब्जियां सर्दियों में ही आती हैं। मेथी और पालक भी सब सर्दियों में बहुत अच्छा आया हुआ होता है, हरा हरा। और हरी सब्जियां खानी चाहिए। पालक में बहुत आयरन होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो ये इस तरीके से मैं बनाऊंगी कि बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे इसको। तो बस पालक भी हमारा ऑलमोस्ट कट चुका है। तो ये मैंने आलू ले लिए हैं। तो आलू का बिल्कुल बारीक छिलका हमें उतारना है, क्योंकि नए आलू हैं। तो इनका बस हम हल्की सी स्किन ही हमें हटानी है। और ये देख भी रह सकते हैं आप, जो पुराने आलू होते हैं उनका कलर थोड़ा सा ज़्यादा येलो होता है। तो ये सारे आलू जो है मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। अब एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने हाफ कप के करीब ऑयल लिया है, और इसमें ज़ीरा ऐड किया है 1 टीस्पून। तो ज़ीरा को थोड़ा सा हम करेंगे हल्का सा फ्राई। और अब इसमें साबुत लाल मिर्चें और लहसुन ऐड कर दिया है चॉप। इसे थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। बस ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसे हल्का सा ही हमें फ्राई करना है।
इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे चॉप की हुई, वैसे भी हमें हल्का सा थोड़ा सा चलाना है बस। बस थोड़ा सा सौते करने के बाद अब इसमें हम हरी मिर्ची ऐड करेंगे। हरी मिर्चों का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अगर हम प्याज के साथ ही इसको हल्का सा फ्राई कर लें तो। टमाटर ऐड कर देंगे इसके अंदर, और टमाटर नरम करने के लिए हम अब इसमें मसाले भी नमक वगैरह ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे सबसे पहले ताकि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए, और साथ ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें और हल्दी ऐड कर देंगे। मसाले को अच्छी तरह सब चीज़ों में फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे इसे तमाम चीज़ों को, और थोड़ा सा चलाने के बाद हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू को भी फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह मसाले में। तो आप देख सकते हैं मसाले में कितना अच्छा सा कलर आ गया है, और आलू भी थोड़ी सी देर हमें इसमें मसाले में भून लेने हैं। पानी ऐड नहीं करना है इसमें बिल्कुल भी, क्योंकि सब्जियों का अपना अलग पानी होता है जिसमें ये आलू भी अच्छे तरीके से गल जाएंगे। अब इस पॉइंट पर हमने जो पालक काट के रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे सारा, और ये मैंने मेथी भी इसमें साथ ही ऐड कर दी है। बस ढककर हम इसे अब पकाएंगे, थोड़ी सी देर पकाना है हमें इसमें 5 मिनट के करीब। सारी मेथी ऐड कर दी है, बस इसको हमने कवर कर दिया है, और 5 मिनट पकाने के बाद हमने इसको खोला है। अब देखें इसका आधी हो गई है, बिल्कुल श्रिंक हो जाती है मेथी और पालक। तो अब इसको हम मिक्स करेंगे आलूओं में, तमाम मसाले में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसमें पानी भी कितना आया है, बिल्कुल हमने पानी डाला नहीं था, पालक का इतना पानी आया है इसके अंदर। तो बस इसको भी हम अच्छे से खुश्क करेंगे पानी को। अब इस पॉइंट पर हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून पिसा गरम मसाला होममेड। तो बस इसको हम थोड़ा और चलाएंगे, और पानी को हमें खुश्क करना है जब तक इसे पकाना है थोड़ी देर। तो ये सब्ज़ी जो है बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है, और जो पानी है रह गया है इसमें बस इसी में ही आलू गल जाएंगे। तो ढक के हम थोड़ी देर और पकाएंगे इसको ताकि आलू अच्छे तरीके से गल जाए। तो अब हम आलू चेक करेंगे कि गल चुके हैं या नहीं, तो फिर हम इसमें नमक भी चेक कर लेंगे साथ ही। आलू बिल्कुल गल चुके हैं। नमक थोड़ा सा कम था, 1/2 टीस्पून से कम इसमें मैंने ऐड किया थोड़ा सा। और अब बस इसे थोड़ी सी देर चलाना है, और ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है, और देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। ये बहुत ही ताज़ा सब्जियां हैं इसके अंदर, जो बहुत ही फ़ायदेमंद हैं सेहत के लिए भी, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। और ये बिल्कुल हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ऊपर से हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं मैंने। सब्ज़ी बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरा पेज को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। और मिलते हैं हम किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।